नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी 30 अप्रैल 2022 में एक नोटिस आया है जिसमें एग्ज़ाम के फॉर्म जो है हमारे भरे जा रहे हैं और इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है 20 मई 2022 अभी रखी गई है। तो आपको 20 मई 2022 से पहले पहले ये फॉर्म फिल करना है और कोशिश कीजिएगा कि 18 मई तक आप फॉर्म फिल करके फ्री हो जाएं फीस सबमिशन करके, क्योंकि लास्ट डेज जो होते हैं उनमें हमारा जो वेबसाइट जो होती है काम करना थोड़ी सी कम कर देती होती है। कभी कभी ऐसा होता है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि क्राउड एकदम से इंक्रीज होता है। तो इसलिए आपसे सभी से एक थोड़ी सी प्रार्थना है कि आप 18 मई से पहले पहले अपना फॉर्म जरूर फिल कर दें, अन्यथा हो सकता है आपका फॉर्म फिल करने से रह जाए। तो अब फॉर्म कैसे फिल करना है, बहुत सी बार विद्यार्थियों को इश्यू आता है। कभी कभी विद्यार्थी अपने आप भर लेता है, अगर भर भी लेता है तो वह गलत तरीके से भर देता है। उसे पता नहीं है कि सर एमए में मुझे क्या डालना है या मेरा फॉर्म का सब्जेक्ट जो है क्या सिलेक्ट करना है। तो छोटी छोटी गड़बड़ी से उसके आगे सर समस्याएं खड़ी होती है। उन समस्या को निपटारा कैसे होगा, तो फॉर्म कैसे फिल करना है उसका हम तरीका ढूंढेंगे। और कोशिश करें विद्यार्थियों, आप एमए योगा से हैं, ऐसे न सोचिए कि सर हम जाएंगे कैफे सेंटर वाले से और भरवा लेंगे, हमें क्या देखना है। आप एमए में हो चुके हैं और अभी ए ग्रेड की आप जॉब पाने जा रहे हैं, ए ग्रेड के असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सर वहां पर अगर आपको बैठना है और देश का भविष्य आपको संवारना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एटलीस्ट कम से कम टेक्निकल काम अपने आप के तो एटलीस्ट खुद करना सीख जाएं। क्योंकि आप में से बहुत से विद्यार्थी है जिन्हें शायद कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, बाकी सारी चीजें चला लेंगे, फेसबुक ट्विटर एक्सेट्रा सब चला लेंगे, परंतु कंप्यूटर में जब फॉर्म फिल करने की बारी आती है तो नहीं आता, या जो कैफे वाला भरता है तो वो गलत भर देगा। तो इसलिए इन सब चीजों से आपको बचना है और अपना फॉर्म खुद भरना है। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा एक एक कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है। तो उसके लिए आप कंटिन्यू देखते रहेंगे पूरी वीडियो को और एक एक स्टेप आप देखेंगे। स्पेशली ये योग सब्जेक्ट के विद्यार्थी जो होते हैं उनको कैसे फॉर्म फिल करना है उनके लिए। अदर सब्जेक्ट वाले भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी अपने फॉर्म को भर पाएंगे। केवल सब्जेक्ट नेम में डिफरेंस होगा, सभी के लिए कॉमन है। जितने भी विद्यार्थी जो भरना चाहते हैं एग्जाम, सबके लिए कॉमन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करेंगे, www.google.com, और उसमें आप यूजीसी नेट फॉर्म लिख देंगे। इस तरीके से लिख दिए या फिर ऊपर डायरेक्ट वेबसाइट का एड्रेस भर दीजिए और ऊपर वेबसाइट का एड्रेस आएगा, ध्यान दीजिए ये वाला एड्रेस ugcnet.nta.nic.in, ये वाला एड्रेस आएगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे, इसे ओपन करेंगे। जैसे ये ओपन होगा तो आपके सामने इस तरीके की विंडो शो होगी। इस तरीके की विंडो शो होने के बाद में पूरे पेज पर जाएंगे तो आपको कहीं भी फॉर्म नहीं दिखेगा फिल करने के लिए। तो अब फॉर्म कहां मिलेगा, सबसे ऊपर आपको एक लाइन दी रहेगी, यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज्ड साइकिल हैज बीन मेड लाइव। इस पर आप क्लिक करेंगे लेटेस्ट न्यूज के सामने। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की एक विंडो आएगी, यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022, ये लाल अक्षरों में लिखा आएगा। हो सकता है एक दो दिनों बाद में अपडेट आ जाए तो थोड़ा सा अलग दिखने लग जाए पेज, परंतु आपको इस तरीके से ढूंढना है, खुद ही यहां पर मिलेगा। और उसके बाद यहां क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू एक्सटर्नल वेबसाइट, दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो ओके कर देंगे। इस पर आप ओके करेंगे। ओके जैसे ही करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की आएगी। अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, अपने फॉर्म को फिर से देखना है तो आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सेट करेंगे और सिक्योरिटी कोड जो 2817 एक्सेट्रा दिया है इसको फिल करेंगे और आप साइन इन हो जाएंगे, फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। परंतु अभी तक तो हमने फॉर्म फिल किया ही नहीं है, तो नहीं किया है, हमें फिल करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। तो जैसे ही इसे ओपन करेंगे आपके सामने ऐसी विंडो आएगी। इसमें आपको जानकारी दी रही होगी, कॉमन जानकारियां, इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद में आप सीधा क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। ये क्लिक नहीं होगा, पहले आपको इसे टिक करना पड़ेगा, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहे तो यहां से डाउनलोड करके फिर आगे क्लिक हियर टू प्रोसीड कर सकते हैं। बिना डाउनलोड किए भी आप आगे जा सकते हैं। जैसे ही आप आगे जाएंगे आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी और अपनी जानकारियां जो है, आधार कार्ड हो गया, अपनी मास्टर डिग्री अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो उसका लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स कितने थे, अपने 10th की मार्कशीट जिसमें अपने आपका नाम लिखा होगा पूरा अच्छे से, पिताजी का नाम लिखा हो, स्पेलिंग अच्छे से चेक करनी है आपको, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ जो 10th क्लास के अंदर दी गई है आपके द्वारा, और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन वो आप अपने पास पहले से तैयार रखें, क्योंकि फॉर्म भरने का टाइम लिमिटेड होता है, अदरवाइज एक्सपायर हो जाता है टाइम, फिर से आपको दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज से बचने के लिए आप पहले से अपनी डिटेल्स जो है अपने पास में सेफ रखेंगे। तो चलिए भरना शुरू करते हैं वन बाय वन फॉर्म को।
तो इस फॉर्म को भरना शुरू करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे तो कैंडिडेट नेम, आपका जो भी नाम है आपके 10th में या आपके मास्टर डिग्री में जो नाम है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप चेक कर लें, 10th वाला या MA वाला जो भी आपको उचित लगे वो आप भर दें। ठीक है, इसमें नाम भरेंगे अपना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करना है, इसलिए स्कैन कॉपी जरूरी नहीं है आपको, केवल और केवल अपने को नाम भरना है। सबसे पहले नाम जो भी होगा आपका, जैसे कैंडिडेट का नाम कुछ भी है, मैं भर रहा हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए भर रहा हूँ। यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आधार कार्ड का भरने के लिए एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, इस पर टिक करेंगे और नीचे जो है आप अपना आधार नंबर डाल देंगे इस प्रकार से, जो भी है। ध्यान रहे आधार कार्ड आपका सही हो नंबर, क्योंकि ये चेक होता है जब आप जाते हैं, वो जिस दिन एग्जाम कर देने जाएंगे उस दिन आपका ये आधार नंबर जो है वहां पर मैच किया जाता है आपके फॉर्म, आपके रोल नंबर के साथ में। तो इसी के हिसाब से आपका जो है पेपर होगा, एग्जाम होगा, तो इसको थोड़ा संभाल करके भरें। फिर उसके बाद में आपका आगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई कि आपका प्रीमिसेस नंबर या कुछ भी आपका हाउस नेम या हाउस का नंबर है या हाउस का नेम है, जो भी है आप भरना चाहें भर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। ईमेल एड्रेस डालते समय ये ध्यान रखें कि आपका ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए और एक फॉर्म के लिए एक ही ईमेल एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। दो अलग अलग फॉर्म फिल करने हैं तो आपको दो अलग अलग ईमेल एड्रेस यूज करने होंगे, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मोबाइल नंबर यूज करते समय ये ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर ऐसा हो जो आपका चलता हो, ऐसा ना हो कि जो आपका बंद हो जाए कभी। तो एटलीस्ट 1 साल तक आपका एक्टिव रहे नंबर, ऐसा यूज करें, क्योंकि आपको जो है OTP आते हैं बाद में, आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है आपको उसको डाउनलोड करना है, या आप UGC JRF स्कॉलरशिप लेते हैं तब आपको कई बार वेरीफाई करना होता है अपने नंबर को, तो उसके लिए कभी कभी जरूरत रहती है। तो इसलिए मोबाइल नंबर ऐसा यूज करें जिस पर आपका कम्युनिकेशन होता हो। मोबाइल नंबर के बाद में आप अगर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पर टिक करते सेम एज परमानेंट एड्रेस। उसके बाद में अपना पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड सेट करते समय ऐसा ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड जो है इजी हो और आपको याद रहे, उसको लिख लें। जैसे कि आप सेट कर सकते हैं अपना नाम @123 या @4 नंबर। जैसे आपका नाम इमेजिन करिए कि एक्यूरेट योगा है, तो एक्यूरेट @123 या जो भी आपका मोबाइल नंबर के 1 2 3 डिजिट है वो। तो इसमें ये ध्यान रखना कि इस तरीके का हो, 3D हो, जिसमें 3 डायमेंशन यूज हो, कोई अल्फाबेट यूज हो, छोटा बड़ा भी हो, एक अक्षर सबसे पहला बड़ा रख लिया बाद में छोटे रख लिए, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन चेक कर लें अपना, जो भी आंसर लिखना है वो याद रखें कि आपने कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, कौन सा आंसर। कभी कभी आप जब भूल जाते हैं अपना पासवर्ड वगैरह, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपका ये, आपको फॉरगेट जब पासवर्ड हो जाता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपका ये क्वेश्चन और उसका आंसर आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से पूरा फॉर्म फिल होने के बाद में आप इसे सबमिट करें। अपना सिक्योरिटी पिन है जो यहाँ डालें। अगर आपको सिक्योरिटी पिन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो ये जो रिफ्रेश करने का ऑप्शन है इस पर आप टिक करें, यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा, नया नंबर आएगा वो डाल देंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा, जो भी आप डिटेल्स फिल किए होंगे उसको अच्छे से चेक कर लें, ऊपर जा करके पेज को देख करके अच्छे से। अगर आपको कुछ गलती लग रही है तो आप एडिट करके आप फिर से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लग रहा है सब कुछ, नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम और ईमेल आईडी, ये सारी सही होनी चाहिए। अच्छे से चेक कर लें क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी आपको बाद में भी। अगर गलत हुआ तो आप बाद में जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छे से चेक करके और फिर एग्री करें। एग्री करने के बाद में सबमिट एंड सेंड OTP, जो आपने मोबाइल नंबर दिया रहेगा अपना, उस नंबर पर आपका OTP आएगा। और यहाँ से चेक फिर से कर लें कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो सही है क्या। इस कारण से हो सकता है कि आपके पास OTP न आए, तो मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि OTP आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा वेट कर लें या थोड़ी देर बाद में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी OTP आएगा आप OTP फिल कर देंगे। इसके बाद में जैसे ही आप OTP डाल देंगे उसके बाद में आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, परंतु एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट अभी रिमेनिंग है। तो उसके लिए आपको सेकंड प्रोसीजर पर जाना होगा। आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा यहाँ पर, उसे आप सेव कर लेंगे, लिख लेंगे एक जगह पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना एप्लीकेशन नंबर। ये दिख रहा होगा आपको इस साइड में, राइट साइड में कॉर्नर में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसे आप जो है सेव कर लेंगे। उसके बाद में फिर आप अपना फॉर्म आगे की तरफ भरना शुरू करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म यहां से फिल करेंगे। नीचे आपको सामने दिख रहा होगा होम बटन दिख रहा है, उसके नीचे जस्ट जो है
रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, सेकंड स्टेप है ये आपका। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देखो इनकम्प्लीट बता रहा है, ये सारी चीजें आपकी इनकम्प्लीट है, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, एग्जाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी इनकम्प्लीट है। तो इनको फिल करने के लिए आप पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे नीचे। तो जैसे ही फिल करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा, आपको फिर से वही चीजें भरनी होगी, नेशनलिटी एक्सेट्रा जो आप फिल करेंगे, कैटेगरी आपको जैसे आपको है कैटेगरी उस तरीके से करेंगे। अगर ईडब्ल्यू है तो जनरल ईडब्ल्यूएस में करेंगे, अगर जनरल है तो जनरल में, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है वो फिल कर देंगे आप। उसके बाद में फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इफ यू आर ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब आपका 40% से ज्यादा का अगर शरीर में कोई दिक्कत है तो ही आप इसको यस करें। और ये ध्यान रखें कि आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है पीडब्ल्यूडी का। तो ये नहीं है, अगर आप सही है, सही सलामत है पूरी अच्छी तरह से, तो सर आप इसको नो कर देंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप तभी यस करेंगे। आर यू डायबिटिक, डायबिटिक इसलिए पूछा जाता है, इसके ऊपर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। डायबिटिक होंगे तो आपको एग्जाम में जो 3 घंटे का टाइम है आपके लिए थोड़ी सी स्पेशल पानी वानी की व्यवस्था हो जाएगी, इतना ही है। बट उसके लिए भी आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो ये ध्यान रखें, इसमें नो कर देंगे आप। एनुअल इनकम पूछी जाएगी, अगर ईडब्ल्यूएस में भरा है तो आपको इनकम शो करनी होगी। तो इनकम जो है आप नॉर्मल जितने आपको ठीक लगता है उतनी आप भर सकते हैं ईयरली के हिसाब से। और माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप जो है जो माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, सिखिज्म जैनिज्म एक्सेट्रा के अंदर आते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप माइनॉरिटी पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर देंगे। सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट, अब योग वाले विद्यार्थियों के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर अब जब आप टिक करेंगे योग, है ना, अपना ऑप्शन निकालेंगे तो यहां पर योग आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। आप योग लिखेंगे योग नहीं आएगा, सांख्य योग आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, सांख्य योग को टिक कर देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सांख्य योग आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका एमए इन योगा साइंस होगा या ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इस तरीके से होगा। जो आपकी मार्कशीट आती है उसमें सबसे ऊपर आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा कि आपकी डिग्री इस सब्जेक्ट में है ना, आपने किस चीज में एडमिशन लिया था उसके लिए ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का नाम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिस भी सब्जेक्ट से आप फिल कर रहे हैं। अगर नहीं मिले तो आप अदर पर टिक करेंगे। जैसे ही अदर पर टिक करेंगे तो आपसे जो है आपका सब्जेक्ट का नाम पूछा जाएगा, तो आप क्या टिक करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट था, तो योगा साइंस या जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहा होगा, जैसे योग विज्ञान रहा होगा या जो भी आपको जो आपकी मार्कशीट में जो सब्जेक्ट नेम लिखा हो तो वही आप फिल कर देंगे। फिर आप सिक्योरिटी कोड पुट करेंगे। उसके बाद में आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, अगर आधार नंबर है तो यस कर देंगे, सबमिट करेंगे फॉर्म को। उसके बाद में आपसे जो भी चीजें मांगी गई, उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़ें। तो इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, आपके साथ क्या चीज है, आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है, जो भी चीजें हैं आप अच्छे से भरेंगे। तो आपसे पूछा गया कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूं, मतलब मुझे आधार कार्ड दे सकता हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, कि इसका उपयोग जो है आधार कार्ड के रिकॉर्ड में मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण के मिलान करके यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और 22 साइकिल के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो आधार कार्ड के लिए यस कर देंगे आप यहां पर। तो आधार कार्ड के नंबर आप डाल देंगे अच्छे से, ध्यान रहे एग्जैक्ट आधार कार्ड का नंबर हो उसमें, और आपने जो नेम और डिटेल्स फिल किए उनमें कोई चेंज न हो, डिफरेंट न हो। डेट ऑफ बर्थ भी अच्छे से चेक करें, एक एक चीज आपकी चेक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी आधार डिटेल्स जो आपने फिल किया वो सही है क्या, अगर सही है तो ओके कर देंगे। उसके बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा, डिटेल्स मांगी जाएगी कि आपको कौन सी सिटी कहाँ किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। तो अब फिर से जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आपको सबसे पहले करना है, चाहे आपकी एज कुछ भी है, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पर करने के बाद में अगर आप अप्लाई आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर पर करेंगे। क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को ये क्लियर नहीं होता कि वो एलिजिबल है क्या जेआरएफ के लिए, है ना। जब जेआरएफ के लिए करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ऑटोमेटिक ही आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि जेआरएफ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे अगर अच्छे नंबर आते तो। अगर केवल आपने असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया तो आपके चाहे नंबर कितने भी आए आप कभी जेआरएफ नहीं कहला पाएंगे एज क्राइटेरिया के अंतर्गत। तो आपकी अगर एज 36 से नीचे है, अगर वोमेन है तो, अगर एस सी एस टी में पीडब्ल्यूडी में है तो 36 से नीचे,
और जनरल कैटेगरी में है तो आपकी 31 से नीचे होगी, तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो आप जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद में जैसे आप फिल करेंगे तो सब्जेक्ट कौन सा है आपका, योग टिक करेंगे। अगर योग इसमें ऑप्शन में दिख रहा है आपको, जैसे ये योगा दिख गया आपको, तो योग टिक कर देंगे। जैसे लिखेंगे YO लिखेंगे तो योगा आ जाएगा, तो योग कर दिया। उसके बाद में अब आपको अपनी चॉइस सिटी की कहां पर मैं एग्जाम देना पसंद करूंगा, कि आपके आसपास की लोकेशन कौन सी है। तो जैसे आप कहीं से भी हैं, मान लीजिए कोई कहीं किसी विशेष जगह से है, आप हरियाणा लिखें, उत्तर। इसके बाद में आप आगे अपना सिक्योरिटी कोड फिल करेंगे फिर से। जैसे ही आप नेक्स्ट सबमिट कर देंगे तो नेक्स्ट आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स का विंडो निकलेगी। इस विंडो में आप पास स्टेटस पूछा जाएगा, अगर आप पास कर चुके हैं तो पास पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप फर्स्ट सेम या थर्ड सेम फोर्थ सेम जिसमें भी हैं अपीयर कर रहे हैं। अगर आपकी फोर्थ सेम की मार्कशीट नहीं आई है, मीन्स आप अपीयरिंग में शो करेंगे। तो अगर पास कर चुके हैं तो पास लिखेंगे, जैसे ही विद्यार्थी पास कर चुका है, किस ईयर में किया वो ईयर आप डाल देंगे, जो मार्कशीट पर आपका ईयर आया है उस ईयर में आप कर देंगे। कोर्स नेम क्या था आपका वो लिख देंगे। इसमें हमारा योगा का सब्जेक्ट नहीं आता है मेन योगा, तो अदर करके लिखेंगे आप। जैसे ही अदर पर क्लिक करेंगे आपके सामने कोर्स का नाम मांगा जाएगा, तो जो आपका कोर्स का नाम था वो एज इट इज लिख देंगे। MA इन योगा साइंस है, तो जो भी है आपके मार्कशीट पर जो नाम लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद में जो ईयर जो है आपका अवेटेड है रिजल्ट, जैसे फोर्थ सेम की मार्कशीट आई नहीं है, रिजल्ट नहीं आया पर एग्जाम हो चुका है, तो आप करेंगे ये अपीयरिंग में, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म कहाँ से किया था, इंडिया से किया था, और स्टेट कौन सा था, जैसे इस विद्यार्थी का स्टेट जो भी था मैं डिटेल फिल कर देता हूँ, आप इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद में यूनिवर्सिटी नेम, अगर यूनिवर्सिटी नेम आपका इसमें शो होता है तो ठीक है, नहीं तो अदर्स पर जाकर के आप टिक कर देंगे। अदर्स पर करने के बाद में आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। उसके बाद में रिजल्ट पूछा जाएगा कितने परसेंट थे, या CGPA जिसमें भी आपका रिजल्ट आया था उसमें नाम लिख देंगे, परसेंटेज लिखेंगे, अपने आप एक नई कॉलम बन जाएगा, उसमें आप टोटल मार्क्स लिख देंगे और जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए तो आप वो लिख देंगे। ऐसे करते ही आपके ऑटोमेटिक परसेंटेज शो हो जाएंगे। सिक्योरिटी पिन मांगेगा उसके बाद में, तो आपका सिक्योरिटी पिन जो भी आपके सामने स्क्रीन पर शो होगा वो लिख देंगे। ये जो मैंने ग्रीन वर्ड्स में शो हो रहा है इसको मैंने एज इट इज लिख दिया है। अगर आपको समझ में ना आए तो इसको रिफ्रेश कर लें और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पूछा जाएगा यस और नो, मतलब सबमिट जो कर रहे हैं आप सही सच में ठीक है, कन्फर्म है आप, तो कन्फर्म है तो यस कर दें। जैसे ही यस करेंगे थोड़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद में नई विंडो ओपन होगी। फिर एडिशनल डिटेल्स मांगी जा रही है कि आपने MPhil कर रखी है या कर रहे हैं या नहीं, तो अगर नहीं किया तो नो कर देंगे। उसके बाद में पूछेंगे PhD की है क्या आपने, तो की है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। जैसे विद्यार्थी नहीं किया तो नो कर देंगे। स्पेशलाइज्ड यानी कोई जरूरी नहीं है। PhD में PG डिग्री में रिसर्च एक्सपीरियंस है क्या, अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन नहीं है आप, ऑब्वियस सी बात है, मास्टर अगर कर रहे हैं तो एक्स सर्विसमैन पुलिस वगैरह में आप नहीं होंगे, आर्मी वगैरह में नहीं होंगे, तो नो कर देंगे। अगर हैं तो यस कर देंगे, या कभी रहे हैं तो यस कर देंगे। फिर एंटर सिक्योरिटी पिन। अब आपसे नेक्स्ट टाइम पर डॉक्यूमेंट अपलोड के रूप में एक फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर की नीड होगी। तो डॉक्यूमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फोटो जो है वो पीछे का बैकग्राउंड साफ हो, ऐसा ना हो कि आपने कैप लगा रखी है या बहुत बड़ा कोई फैंसी चश्मा लगा रखा है या स्कार्फ बांध रखा है, मुंह पर मास्क लगा रखा है, ऐसी फोटो ना अपलोड करें जिसमें आपका फेस अच्छे से दिखता हो और पीछे का बैकग्राउंड ज्यादा फूल वगैरह ना लगे हो, साफ हो, इस तरीके की फोटो लें। और उसका साइज जो है मैक्सिमम जो है 200 KB से 10 KB मिनिमम और 200 KB मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो जैसे ही आप फोटो को अपलोड करेंगे तो फोटो में ये चीज ध्यान रखना कि आपकी जो मिनिमम साइज है फोटो का 10 KB और मैक्सिमम 200 KB हो सकता है, इसके बीच का साइज होगा तभी फोटो अपलोड होगी, अदरवाइज आपकी फोटो जो है अपलोड नहीं होगी। तो मैंने ऑलरेडी इस तरीके से फोटो बना रखी थी और मैंने अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद में आपसे नीचे सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा, उसे आप यूज करेंगे, उसको फिल करेंगे। तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपसे फाइनल सबमिशन मांगा जाएगा। तो फाइनल सबमिशन में आपको चेक करना है पूरी डिटेल्स, अपनी ऊपर से नीचे तक सारी डिटेल्स दी हुई है, उन डिटेल्स को आप चेक करेंगे वन बाय वन। अपना खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ ये चेक कर लेंगे पहले अच्छे से और इनको टिक कर देंगे इस प्रकार से कि मैंने ये चेक कर लिया है। ये सही होना चाहिए, अगर इनमें दिक्कत हुई तो आपका एग्ज़ाम जो है दिए हुए का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो फिर बाद में डिटेल्स मैच नहीं होंगी तो आपके नाम से वो कहलाएगा नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा देख लें और इसके बाद में फिर आई एग्री पर टिक कर दें, फाइनल सबमिशन कर दें और यस कर दें।
उसके बाद आपके सामने एक ऐसी एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो है अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं अभी भी, या फिर आपने जो है ईमेल आईडी अपनी वेरीफाई नहीं किया, उसको वेरीफाई कर लें। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में आपका मोबाइल नंबर शुरुआत में वेरीफाई करवा लिया था ओटीपी के थ्रू, और ईमेल आईडी भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ वेरीफाई ईमेल आईडी में जा करके टिक करेंगे, और यहाँ से अपनी ईमेल आईडी जो आप लोगों ने दी थी उसके लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए नीचे आपको पहले कोड दे रखा है, वो कोड फिल करेंगे। क्योंकि आप जब तक कोड फिल नहीं करेंगे, ये ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं करेंगे, उससे के पहले आप अपनी फीस सबमिट नहीं कर पाएंगे, फाइनल सबमिशन नहीं होगा। तो इसलिए ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है सब वेरीफाई करना। तो जैसे ही आप ईमेल आईडी के लिए क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको एक ओटीपी जाएगा अपनी ईमेल आईडी पर, और उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना होगा अपना ईमेल आईडी देख करके। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद में आप होम बटन पर क्लिक करेंगे। होम बटन पर जा करके अब आपके सामने फीस का सबमिशन का आएगा, फीस सबमिट कर देंगे अपनी। फीस सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। उसके बाद में आप किसी भी टाइप का इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, आप केवल 21, 22, 23 इन 3 दिनों में भी एडिट कर पाएंगे अगर आपको कुछ चेंज करना होगा। तो इसलिए फीस सबमिट करने से पहले आप एक बार फॉर्म को और अच्छे से देख लें, और फॉर्म को डाउनलोड करके रख लें अपने पास। इस प्रकार से आप नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस प्रकार आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, और एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।